शुरुआत में करूंगा दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ IRFC के पेज पर, वहां से हम चीजें देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए IRFC लिमिटेड का फ्रंट पेज आपके सामने है। 212 रुपए पर एक काउंटर जो है अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग 1.5% के आसपास की, या उससे थोड़ी सी ज्यादा, आप इसे 2% के आसपास बोल सकते हैं। 2% के आसपास की आपको जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिलना स्टार्ट हो रही है। आज ये गिरावट है, एंड एक बड़ी बात यह भी है कि शेयर जो है अपने दिन के निचले स्तर पर है। शुरुआत में जब मार्केट ओपन हुआ है वहां से अगर आप देखेंगे इसे, तो एक तरफा आपको जो है गिरावट का माहौल देखने को मिला है, एंड ये गिरावट जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ये स्थिति आप यहाँ पर फिलहाल के समय पर देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अब बात ये निकल कर आती है कि चलो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो तेजी थी, डेफिनेटली थी। अगर हम बीते 5 दिनों में देखें तो शेयर ने लगभग 5.5% के एक बढ़िया वाले रिटर्न मतलब यहाँ पर दिए हैं। अगर रिसेंटली देखें तो इसमें एक हाई बना था ये वाला, जो कि आप देख ही रहे हैं, जो कि अगर प्राइस वाइज देखें तो लगभग 230 रुपए के आसपास का इसमें आप मान के चलिए रिसेंटली हाई बना था। शेयर वहां से लगभग 7% नीचे भी आ चुका है। तो ये आप कह सकते हैं कि फिलहाल थोड़ा सा ऊपरी लेवल से अगर बोला जाए, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा करेक्ट तो हुआ ही है। आज भी अगर हम देखें तो 2.5% नीचे ये काउंटर अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे ही रहा है। तो ये थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अगर आप एक महीने में देखोगे तो बेहतरीन रिटर्न है 20% के, 6 महीने में 50% के, एक साल में 550% के रिटर्न। ठीक है। वहीं अगर हम आरवीएनएल को देखें तो आरवीएनएल में आज देखो लगभग 1.5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न आपको आरवीएनएल में भी दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ भी ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बीते दिनों में यहाँ भी देखोगे तो एक तरफा तेजी जो है आपको देखने को मिली थी, और शेयर लगभग अगर कहा जाए तो 650 के लेवल आपको दिखा चुका है। एंड ये शेयर भी जो अपने इसने हाई बनाए रिसेंटली, वहां से लगभग लगभग 5% करेक्ट है। लेकिन देखा जाए तो 5% एंड 7% की जो गिरावट है ये बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन बस समस्या वाली बात यह है कि शेयर्स में अगर आप देखो तो रिसेंटली प्रॉफिट बहुत हुई है, या फिर मैं बोलूं भागे बहुत ज्यादा हैं। तो अब लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा है कि चलो इतने अच्छे खासे अगर भागे हैं तो क्या यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और आपको जो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल भी रही है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही देखने को मिल रही है। आप ये कहकर चल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही आपको यहाँ पर ये सिचुएशन हल्की फुल्की गिरावट वाली भी देखने को मिल रही है। एक चीज और मैं आपको अगर बताऊं कि अभी रिसेंटली ही आप देखेंगे, मतलब जल्दी बजट आने वाला है। ठीक है। बजट को लेकर रेलवे स्टॉक्स में मतलब एक्शन भी हो सकता है, नो डाउट। अगर इनके लिए, इन रेलवे स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छी चीजें निकल कर आ गई तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी आपको जो है देखने को मिल जाए। लेकिन लेकिन बात यह है कि लोगों को ये भी डाउट है कि अगर कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए बजट में, हल्के फुल्के ही जो अनाउंसमेंट हुए, तो क्या रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि जो भी अपसाइड होनी चाहिए आने वाले दिनों में जो हो सकती है, उसके हिसाब से जो प्राइस है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा डर है यहाँ पर कि कहीं गिरावट ना हो। एंड उसी लिहाज से लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन प्रॉफिट बुक कर ली जाए, बस वही देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, जबकि कुछ न्यूज जो है वो पॉजिटिव ही है। ये देखो, आरवीएनएल गेट एक्सेप्टेंस लेटर फॉर 160 करोड़ ऑर्डर, स्टॉक हिट फ्रेश रिकॉर्ड आई। ये एक दिन पहले की खबर है। यहाँ आपने देखा कि इन्हें 160 करोड़ का एक नया जो है ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ना एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी रिसेंटली आपने एक खबर शायद ना सुनी हो तो मैं आपको बताऊं, एमएससीआई इंडेक्स की बात हो रही है। एमएससीआई इंडेक्स जो है उसमें आरवीएनएल शामिल हो सकता है, और अगर आरवीएनएल एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुआ तो एक बड़ी तेजी इसमें आ सकती है। ये देखो, वोडाफोन आइडिया, आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड समेत ये स्टॉक एमएससीआई इंडेक्स में हो सकते हैं शामिल। निवेशक इस तारीख पर रखें नजर। तो यहाँ आप जैसा कि देख ही रहे हैं, और एमएससीआई इंडेक्स में आया तब तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
यहाँ क्लियरली लिखा है कि 30 अगस्त, 13 अगस्त एंड 30 अगस्त यहाँ पर आपको स्थिति दिखाई दे रही है। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर 13 अगस्त को इन बदलावों की घोषणा करेंगे और फंड्स को 30 अगस्त तक अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी एक्चुअली, कि अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें खरीदना पड़ेगा, है तो मतलब जो उन्हें निकाला जाएगा उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। तो 30 अगस्त तक समय यहाँ पर जो है मिलेगा। और शेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो शामिल हो सकते हैं? डिक्सन टेक, कोचिन शिपयार्ड, वोडाफोन आइडिया, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड इसमें बेसिकली RVNL भी है, ये देख पा रहे हैं आप, शुरुआत में लिखा है। तो यहाँ पर ये कुछ शेयर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत नहीं, आपको शायद मालूम हो कि जब जब इस तरीके से इंडेक्स में शेयर्स शामिल होते हैं, नए शेयर्स आते हैं, तो उनमें ना अच्छा खासा इनफ्लो आता है। अगर इनफ्लो की बात करूं, फिलहाल के इनफ्लो की अगर मैं बात करूं, तो भी आप देखेंगे लगभग लगभग 1.2 अरब डॉलर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये इनफ्लो जो है इन शेयर्स में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मुझे लगता है आपको यहाँ पर ध्यान देने की श्योरली ज़रूरत हो जाती है। एंड ये शेयर आने वाले दिनों में रिटर्न बनाकर भी दे सकते हैं। इस बात के भी जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ,